हिंद। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में कुछ भारत एवं विश्व में प्रथम नंबर पर जो है, और उसके बाद कुछ नाम जो शहर या स्थल के नाम बदले गए थे, परिवर्तित किए गए थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। कोई वीडियो देखने से एक बेनिफिट यह मिलेगा कि कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अलीगढ़ और बुलंदशहर का नाम मिलाकर क्या रखा गया है? कल्याण सिंह नगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या बदला गया है? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। अहमदनगर ही महाराष्ट्र वाला है, एक यूपी में भी अहमदनगर है, उसका नाम नहीं। जलालाबाद यूपी में है, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? परशुरामपुरी। खैरथल तिजारा जिला, ये राजस्थान का है, इसका नाम रखा गया है भर्तृहरि नगर। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल कर रखा गया है सावित्रीबाई। इस्लामपुर जो महाराष्ट्र में है, उसका नाम बदल के रखा गया है ईश्वरपुर। इस्लामपुर का नाम क्या रखा गया है? ईश्वरपुर। कारनैक ब्रिज का नाम रखा गया है सिंदूर ब्रिज। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कारनैक ब्रिज का नाम, या पूछ सकता है कि सिंदूर ब्रिज किसका नाम रखा गया है? कारनैक ब्रिज का, जो मुंबई में है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी किसका, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी। हाँ, ये बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था कि मेक्सिको की खाड़ी का नाम किसने बदल दिया है? अमेरिका ने अमेरिका की खाड़ी रख दिया। नेक्स्ट है कि सराय काले खां चौक का नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज का नाम रखा गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। फोर्ट विलियम का नाम रखा गया है विजय दुर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चंस में, आपसे पूछ सकता है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी थी? हमें कमेंट में बताइए। पुणे एयरपोर्ट का नाम क्या बदल के रखा गया है? संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नाम क्या रखा गया? अशोक मंडप। जोशी मठ तहसील चमोली उत्तराखंड में, इसका नाम क्या रखा गया? ज्योतिर्मठ। जोशी मठ का नाम क्या बदल के रखा गया? ज्योतिर्मठ। ये आपसे हिंदी में पूछ सकता है कि कौन सा वर्ड सही है, पूछता है ना, ज्योतिर्मठ कैसे लिखाएगा, तो ये है। कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड, इसका नाम क्या रखा गया है? कैची धाम। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? निरंजन शाह स्टेडियम। अहमदनगर का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अहमदनगर का नाम क्या बदल कर रखा गया? अहिल्यानगर। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर। चिरंजीवी योजना राजस्थान का नाम क्या बदल के रखा गया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया? अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट है गया का नाम बदल कर क्या किया गया है? गया जी। गया का नाम गया जी। उसके बाद खुलताबाद का नाम महाराष्ट्र में जो है, उसका नाम रत्नपुर रखा गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रमंडल खेल जोमेटो। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जोमेटो का नाम क्या रखा गया है? इटर्नल लिमिटेड। इसको याद रखिएगा, इटर्नल भी पूछता है, सिर्फ ऑप्शन में इटर्नल भी देता है। करीमगंज जिला असम में जो है, उसका नाम रखा गया श्री भूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का है जो भागलपुर में है। ये बिहार के आने वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है अजगैबी नाथ धाम। उसके बाद ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या नाम रखा गया है? अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नेक्स्ट है, यहाँ पर आज का ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे कि भारत में या विश्व में प्रथम नंबर पर क्या क्या चीजें हैं। भारत एवं विश्व में प्रथम नंबर पर क्या क्या चीजें हैं। लेट्स गो। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फतीमा। कौन बनी है? मरियम फतीमा। मैंने एक इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि नेशनल और इंटरनेशनल पर कौन कौन सी महिला पहली बार किस पोस्ट पर बनी हुई है। आप चाहें तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फतीमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरल। याद रखिएगा, पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य ये बना है केरल। उसके बाद पूर्ण साक्षर राज्य पूछेगा तो उसका आंसर होता है मिजोरम।
स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट, ये दोनों अमेरिका की हैं, इन्होंने मिलकर बनाया हुआ है AI जनरेटेड जीनोम, जो एक क्या है? वायरस है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है? अपोलो एथेन। ये कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में खुला हुआ है महिला जो एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन। इसका नाम क्या है? ये भी पूछ सकता है, तो इसका नाम है अपोलो एथेन, जो नई दिल्ली में खोला गया है। दा विंचा रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो ये एम्स दिल्ली है। किस पर? दा विंचा रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला। वो आप लोगों को बताए थे, जो पिछला क्लास में पढ़ाए थे करंट, उसमें बताए थे कि देश की अभी जाकर देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है मानवी मधु कश्यप, जो भागलपुर बिहार की रहने वाली हैं। भारत का सबसे समुद्री जो लंबा पुल है वो क्या है? अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल का नाम क्या है? अटल सेतु, जो महाराष्ट्र में 21.8 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस के ओगिग कोनोन्को हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? जिया राज है। नेक्स्ट है, 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है चंडीगढ़। क्या बना है? चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा बना है? मसाली, जो कहाँ का है? गुजरात का है। देश की पहली डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनी है? तो महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देश की पहली डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनी है? तो ये बनी है महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहटा में। उसके बाद ये बिहार के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? आरती सरीन। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा है जिसने, किसने खरीदा है? तो महाराष्ट्र में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये कहाँ है? उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो कहाँ है? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देश का पहला जन मन आवास कहाँ है? शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया हुआ है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा क्या बना है? दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, गांव स्तर पर पुनर्वासोषण सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिग उंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। अभी बताया था आप लोगों को ना पीछे ही कि पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना है? वो बना है केरल। अगर डिजिटल पूछेगा तो केरल रहेगा, और उसके बाद पहला पूर्ण साक्षर बोलेगा तो क्या रहेगा? मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अयोध्या। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने क्या किया था? ट्रेन में ही एटीएम लगा दिया हुआ है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग किसने किया है? विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग तियानसन सेंगली सुरंग, ये चीन की है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला एआई जनित सरकारी मंत्री डीएला की नियुक्ति अल्बानिया ने। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया नई दिल्ली ने। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाड़ी। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीएसआईएफ पहली महिला कौन बनी? गीता समोता। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी आस्था पुनिया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको लर्न कर लीजिएगा। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ है? असम में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट कौन बनी? आस्था पुनिया। आपको जो हम प्रीवियस ईयर में कराए थे, जो प्रीवियस ईयर का क्लास था, उसमें हम आपको बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क असम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ बना है? हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम में। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैप कौन बनी? यशस्वी सोलंकी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन जापान में। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल में। दैट्स ऑल। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कुछ होमवर्क है आपको। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन सा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो आप अपनी कॉपी पर नोट करिए, लेकिन इसको जरूर नोट करिए। जो होमवर्क आपको मिलता है आप उसको किया करिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। देख सकते हैं कंपटीशन बहुत हाई है। आप लोग पूरा टाइम अपने को क्या करिए, पढ़ाई में सिर्फ ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।